डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम बैंक के ग्रहणाधिकार, समायोजन का अधिकार, बैंकर्स राइट ऑफ जनरल लियन एंड राइट ऑफ सेट ऑफ के बारे में जान चुके हैं। आज हम जानेंगे बैंकर्स राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन, बैंक का प्रतिनिवेशन का अधिकार। बैंक का प्रतिनिवेशन या विनियोजन का अधिकार, बैंकर्स राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। किन परिस्थितियों में बैंक को यह अधिकार प्राप्त होता है कि यदि किसी कस्टमर के बैंक में 2 या 2 से अधिक लोन अकाउंट्स हैं, उस परिस्थितियों में बैंक का यह प्रतिनिवेशन का अधिकार प्राप्त होता है। बैंक को यह अधिकार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 59, 60 और 61 के अकॉर्डिंग प्राप्त होता है। सेक्शन 59, 60 and 61 of Indian Contract Act 1872 are applicable on bankers' right of appropriation. कस्टमर ने बैंक से एक से अधिक प्रकार के ऋण ले रखे हैं, जैसे ओडी भी ले रखा है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी ले रखी है और कोई टर्म लोन भी ले रखा है। तो ऐसी स्थिति में यदि ग्राहक के द्वारा लोन्स के रीपेमेंट के लिए बैंक में कस्टमर मनी डिपॉजिट करता है, तो अकॉर्डिंग सेक्शन 59 धारा 59 के अनुसार, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की सेक्शन 59 के अनुसार, ग्राहक ने यदि किसी विशेष निर्देश के साथ में कि कौन से ऋण के रीपेमेंट के लिए इस राशि का प्रयोग किया जाए, बैंक में मनी डिपॉजिट किया है, तो बैंक का एक दायित्व है, उसकी ड्यूटी है कि वो कस्टमर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर लोन के रीपेमेंट के लिए ही इस राशि का प्रयोग कर सकता है। यदि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60, यदि ग्राहक कोई निर्देश नहीं देता है, जब उसने मनी डिपॉजिट किया लोन्स के रीपेमेंट के लिए, तो कस्टमर ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि कौन से पर्टिकुलर लोन के रीपेमेंट के लिए इसको यूज किया जाए, तो बैंक स्वविवेक से अपने डिस्क्रेशन पर ग्राहक के किसी भी ऋण के भुगतान के लिए इस राशि का प्रयोग कर सकता है। और यहां तक कि बैंक ग्राहक के टाइम बार्ड लोन्स, अवधि पार ऋणों के लिए भी इस राशि का प्रयोग कर सकता है। If customer, that is debtor, does not intimate or the circumstances don't indicate, bank can discharge any debt, even time barred debts also, as per its discretion. सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग ग्राहक ने लोन्स के रीपेमेंट के लिए मनी डिपॉजिट करते समय कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए और बैंक भी अपने डिस्क्रेशन पर इनका अप्रोप्रिएशन नहीं करता है, तो फिर नियम ये है कि लोन्स का निपटारा समय के क्रम के अनुसार होगा। अर्थात जो ऋण, ग्राहक का जो ऋण पहले ड्यू हो रहा है, पहले उस ऋण का निपटारा होगा, और फिर अगर पैसा बचता है तो जो नेक्स्ट लोन्स ड्यू हो रहे हैं उनके रीपेमेंट के लिए इस राशि का प्रयोग किया जाएगा। वेयर नीदर कस्टमर इंडिकेट्स नॉर बैंक अप्रोप्रिएट्स
discharge of debts shall be in order of time. That means first due, first discharge. किस तरह से बैंक राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन को यूज करेगा? उसके लिए सबसे पहले बैंक अगर अपने डिस्क्रेशन पर कर रहा है तो सबसे पहले बैंक लोन के जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है उसके रीपेमेंट के लिए इस अमाउंट को यूज करेगा और उसके बाद में मूलधन का निपटारा करने के लिए प्रयोग किया जाएगा. फर्स्ट टू डिस्चार्ज ऑफ इंटरेस्ट एंड देन प्रिंसिपल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रमानुसार पहले इंटरेस्ट और फिर प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट किया जाएगा. बैंक को इस अधिकार का प्रयोग करने से पहले अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि आपने भी बिना इंस्ट्रक्शन मनी जो डिपॉजिट किया है हम इस तरह से उसको यूज कर रहे हैं. इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन कम टू द बैंक ब्रांच. एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि ग्राहक ने बिना निर्देश के बैंक में धन जमा करवाया है कि कौन से लोन्स के डिसबर्समेंट के लिए कौन से लोन के पेमेंट के लिए रीपेमेंट के लिए इस अमाउंट को प्रयोग करना है तो क्लेटन का नियम क्रियाशील हो जाएगा. और क्लेटन का नियम क्या है कि जो राशि जो लोन पहले ड्यू हो रहा है पहले उसके रीपेमेंट के लिए अमाउंट को यूज किया जा सकता है. इफ कस्टमर डज नॉट इंडिकेट एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट, रूल ऑफ क्लेटन्स केस विल ऑपरेट. इसलिए बैंक के द्वारा जब भी यदि किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है या वो दिवालिया घोषित हो जाता है या फर्म से कोई पार्टनर फर्म छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहले बैंक क्या करते हैं कि क्लेटन्स का रूल ऑपरेट ना हो जाए, क्रियाशील ना हो जाए, इसके लिए सबसे पहले बैंक उस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं उनके नाम से एक नया अकाउंट ओपन कर दिया जाता है. तो ये बैंक के मेन 3 अधिकार हैं. बैंक और कस्टमर के विशिष्ट संबंध, बैंक और ग्राहक के स्पेशल रिलेशनशिप, दैट मीन्स ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बैंक, बैंक के अधिकार और दायित्व, उनको बैंक के और ग्राहक के विशिष्ट संबंध भी कहते हैं. इनके बारे में हमने जाना. बैंक को एक और अधिकार भी प्राप्त है कि वह अपने ग्राहकों से ब्याज, कमीशन या अनुषंगिक प्रभार जिसे इंसिडेंटल चार्जेस कहते हैं वो भी वसूल कर सकता है. धन्यवाद.